वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक जराट श्री ऋषभ देव भगवान की, चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थे शासन नायक प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महावीर की सागर सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस प्राकृताचार्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ज्ञानियों, अभी तक हमारा पतन हुआ है तो पर द्रव्यों के राग में हुआ है। 100 द्रव्य को तो हमने जाना ही नहीं। ज्ञानी, अभी तक हमारा पतन हुआ तो पर द्रव्यों के राग में हुआ है। 100 द्रव्य कौन है वो जिसको मैं अभी तक जान नहीं पाया? ज्ञानी आचार्य भगवान कहते हैं, दुट्ठट कम रहियो, 8 कर्मों से रहित जो हमारा चेतन स्वरूप है वह हमारा 100 द्रव्य है। पर द्रव्यों के राग में ये पतन होता जा रहा है। 100 द्रव्य की ओर दृष्टि ही नहीं। एक बार एक हाथी अपनी सूंड में पानी भर के लाता और एक टीले के ऊपर नारियल के वृक्ष के नीचे डालता जाता। एक क्रम बहुत दिनों से चल रहा था तो किसी व्यक्ति ने देखा कि हाथी सूंड में पानी लाता है और नारियल के वृक्ष के नीचे डाल देता है। कारण क्या है? आश्चर्य में डूब गया वो कि हाथी पानी लाता और वहां डालता रहता, तो ये आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। तो इस घटना को किससे पूछा जाए? तो मुनिराज के चरणों में वो श्रावक गया, पूछा, भगवान मुझे ये बताओ कि हाथी पानी लाता है और वहाँ डालता है, कारण क्या है? मुनिराज ने कहा, भैया, कारण के बगैर कार्य नहीं होता है। कारण के बगैर कार्य होता ही नहीं, कारण होगा कोई ना कोई। मुनिराज ने कहा, हे भव्य, ये जो हाथी का जीव है और ये नारियल के वृक्ष का जीव है, ये दोनों सगे भाई थे। ये सगे भाई? हाँ, दोनों ही सगे भाई थे। तो इनकी इस प्रकार की गति कैसे हुई? मुनिराज ने बताया, ये पूर्व हो के सगे भाई धनार्जन के लिए विदेश गए और विदेश से जैसे वापस आए तो एक भाई के परिणाम खराब हो गए और उसमें कि ये धन मैं अपने हाथ में कर लूं, यानी इस पर कब्जा मेरा हो जाए। ज्ञानी, जब तक अपने ज्ञायक स्वरूप का पता नहीं तभी तक जीव परम की ओर दृष्टि करता है, जड़ द्रव्यों की ओर दृष्टि करता है, जड़ पदार्थों को पाकर के अपने को श्रीमान मानता है। आश्चर्य है, आज हम सब के साथ यही हो रहा है। हमें अपने उपयोग में ये लेना चाहिए था कि मैं एक चेतन स्वरूप हूँ, पर हम अपने उपयोग में क्या लेते हैं? मैं पैसे वाला हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ज्ञानी, यही कारण है कि हम आज दुखी बने हुए हैं।
पर द्रव्य को दृष्टि में लिया। ओहो ज्ञानी, दोनों भाई लड़ गए, दोनों भाइयों में युद्ध ठन गया, यानी लड़ाई हो गई और दोनों अर्थ ध्यान से मर गए। चेतन, एक भाई में भी यदि थोड़ी समझ होती तो ये दुर्गति नहीं होती। भाई को ये पता होता कि देखो भाई, ये धन दौलत है, धन दौलत और मेरी आत्मा से बिल्कुल भिन्न संबंध है। धन दौलत मेरी आत्मा से बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाला है, पृथक स्वभाव है। मैं चेतन हूं और ये जड़ द्रव्य धन है, जड़ है, ये मेरी आत्मा से भिन्न है। यदि इतना ही ज्ञान होता तो चेतन उन दोनों भाइयों को त्रिंच गति में नहीं जाना होता। त्रिंच गति की, दोनों भाई त्रिंच गए वैसे कहा, तो दोनों भाइयों को त्रिंच गति की प्राप्ति नहीं थी। दोनों अर्थ ध्यान से मरे ज्ञानी, धन के राग में मरे। ओहो चेतन, स्वभाव का यदि बोध होता कि मेरे चेतन स्वरूप को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता, इसको कोई छीन नहीं सकता। जैन धर्म का यही सार है। जैन धर्म में सबसे पहले जो आत्मज्ञानी होगा उसका दृष्टिकोण बताया जाता है कि वो किस रूप में होगा। ज्ञानी वो चिंतन करता है, ज्ञानी जीव, कि मैं चेतन स्वरूप हूं और जितने भी संयोग हुए हैं वे आज हैं, कल नहीं रहेंगे। संयोगों की खातिर अपने उपयोग को मलिन नहीं करना है, अपने परिणामों को क्लेशित नहीं करना है। तो कहते हैं दोनों भाई त्रिंच गति को प्राप्त हुए। ओहो चेतन, थोड़ी भी समझ होती, थोड़ी भी भेद विज्ञान की भावना होती, थोड़ी भी एक कला होती, ये अंतर डालने की कला होती कि ये जो दिखाई देने वाली चीजें हैं ये जड़ हैं और मैं चेतन हूँ। चैतन्य बहुत पावरफुल होता है, यानी चेतन आत्मा सर्व कुछ है। चेतन ज्ञानी, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि होती तो ये पतन नहीं होता। चैतन, वही राम के जीवन में भी प्रसंग आया था। मैं एक प्रसंग सुना ही रहा हूं, तो राम के जीवन से भी प्रसंग आया था। जब राम के पास वो आया कि संदेशा कि तुम्हारे लिए वनवास जाना है, तो लक्ष्मण जी ने कहा है कि लक्ष्मण वनवास आपको क्यों, आपको वनवास कैसे, आपको तो राज्य करना है, आप तो राज्य की योग हो, आप बड़े हो, अग्रज हो। तो लक्ष्मण ने बात कही तो रामचंद्र जी ने बोला, राज मुझे करना है सही है, मैं बड़ा हूं ये भी सही है, पर भरत जी को क्यों नहीं, वो भी तो एक आत्मा है, उनका भी तो एक हक बनता है। और वैसे रामचंद्र जी ने दृष्टि बनाई कि देखो जैसे धन दौलत है उसकी सत्ता अलग है और मेरे चेतन स्वभाव की सत्ता अलग है। मेरे चेतन स्वभाव में दूसरे की सत्ता का अभाव है। ओहो ज्ञानी, राम के सामने भी पर द्रव्य का निमित्त आया था, राम के सामने भी पर द्रव्य था, उन दोनों भाई के सामने भी पर द्रव्य था। भाइयों में राग का भाव बन गया, उनमें आत्मज्ञान का अभाव था, इसलिए वो अर्थ ध्यान को प्राप्त हो गए। और राम के पास भी पर द्रव्य था, धन दौलत और राज्य का वैभव, ये पर द्रव्य ही है। यानी राम सम्यक ज्ञानी थे, यानी भेद विज्ञानी थे। राम जानते थे, हे दशरथ पिताजी हैं वो उनके, मुझे वन का राज दिया है वो स्वीकार है। राम के मन में ये नहीं आया कि मुझे राज करना है, अब भी चलो ये राज का पार्ट तो मुझे मिलना चाहिए कि वो घर में मैं प्रथम हूं, यानी बड़ा हूं, अग्रज हूं, मुझे राज करना चाहिए। ज्ञानी राम के मन में अंशमात्र भी विकल्प नहीं आया कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है राज। वो जान रहे थे कि चैतन्य सत्ता को कोई छीन नहीं सकता है। ज्ञानियों, अध्यात्म दृष्टिकोण का यही प्रभाव पड़ता है। कहते हैं राम के बीच में आने वाला राज उनको दुर्गति नहीं दिला पाया, उनको सद्गति की प्राप्ति हुई, वो प्रभु हो गए। ये पर द्रव्य का राग बहुत दुख का कारण बनता है। आज देख रहे हैं ज्ञानियों, आज आपका सौभाग्य है,
पुनाली गांव है, पुनाली गांव, छोटा सा गांव, और श्वेतंबर बंधु यहाँ भावना रखते हैं कि भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति, अहिंसामय वितराग धर्म के प्रति, निर्गंत गुरुओं के प्रति ये कहीं ना कहीं पुण्य है आपका। जहाँ निर्गंत गुरु का पदार्पण होता है उस नगरी का अपने आप में एक सौभाग्य होता है। इतना सौभाग्य होता है कि पूछो ही मत। ज्ञानी भोगियों की प्राप्ति होना, भोगियों के संयोग मिलते रहना, ये तो बहुत सरल है, पर योगियों का संयोग मिलना, और वो भी आचार्य सुनील सागर जैसे गुरुदेव का संयोग मिलना, ये अपने आप में दुर्लभ है। आप देख रहे हैं एक वो संत हैं जो पूरी विश्व कल्याण की कामना करते हैं। कई लोग तो अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, संत भी। कई लोग तो अपनी समाज तक सीमित रहते हैं, अपने ग्रुप तक सीमित रहते हैं, अपनी जाति तक सीमित रहते हैं, अपने धर्म तक सीमित रहते हैं। मेरा वश यही धर्म जो मैंने कहा ज्ञानी, पर आचार्य भगवान ऐसे समन्वयी संत हैं कि जो सभी जहां भी जाते हैं, चाहे वो वैष्णव संत हो, चाहे श्वेतंबर संत हो, चाहे और भी संत हो, सूफी संत, सभी संत जिनके चरणों में वंदन करने आते हैं। अभी वहाँ अजमेर में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, सभी ने अपनी अपनी बात कही थी। आचार्य भगवान ने भी बहुत अहिंसामयी बात बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत की थी। यानी वो सब लोग आश्चर्य लगा कि ऐसे सोच वाले, वास्तव में जैन धर्म बहुत महान है। अपन सब क्या हो गया, उस स्तर तक सोच ही नहीं पाते हैं, हमारी बुद्धि भी नहीं चल पाती है, हम 4-5 जनों तक ही सीमित रह जाते हैं। ज्ञानियों, जैन धर्म इतना विशाल विचार को पैदा करने वाला, और हम इतने छोटे से स्थान तक ही रह गए। क्यों? कारण क्या है? चैतन्य विचार तो इतने उत्तम हैं जैन धर्म के, यदि जीव इन जिन धर्म के विचारों को अपना ले तो आज भी वह भगवान जिनिंद के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है, वो भी भगवान हो सकता है। विचारों की ही महिमा है। और ज्ञानी, हम संकीर्ण सोच वाले, हम कषायों से भरे हुए होते हैं, तो हमें सामने वाला जीव भी गलत दिखता है। सामने वाला हमारे यहाँ अनेकांत की बात कही है, किसी अपेक्षा से आप भी सच हो, किसी अपेक्षा से आप भी सच हो, पर हम जब अहंकार में आते हैं तो हम अपने को ही सत्य मानते हैं, दूसरे को सब पूरी तरह से बुरा ही सिद्ध करना चाहते हैं। बस यही कारण होता है कि आपस में और कषायें पैदा होती हैं। अनेकांत धर्म यदि हम समझ जाएं, स्यादवाद की शैली यदि हमारे जीवन में आ जाए, तो मैं कहता हूं ज्ञानी, इस दुनिया में शांति को स्थापित करने वाला यदि कोई धर्म है तो वह मात्र एक जैन धर्म है। पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। पर आज कारण यह हो जाता है कि भाई भाई में भी नहीं बन रही है, अपने आपसी भाई भाई भी नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि उनने सिद्धांत तो पढ़े नहीं, और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में जीने की कोशिश करते ही नहीं। भगवान महावीर ने कहा होगा जियो और जीने दो, पर मैं तो जियो और जीने दो के सूत्रों को जीऊंगा ही नहीं। यही कारण हो जाता है कि हम अपने से दूर हो जाते हैं। ज्ञानियों, आज हमारे बीच में ऐसे महान संत विराजित हैं जो भारत देश की यात्रा करते करते, अनेकों तीर्थों की यात्रा करते करते, नंगे पैर चलते चलते विचार करना। कहीं पढ़ा था मैंने, साधुओं के दर्शन करने से पुण्य की वृद्धि होती है। साधुओं के दर्शन करने से तीर्थभूता ही साधवा, यानी तीर्थभूत हुआ करते हैं वो। यानी ये तीर्थ चलते फिरते तीर्थ हैं, रत्नात्रय से मंडित जिनका मन है, चेतन वो तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे चेतन तीर्थ जो निरंतर आत्म भावना में ली रहते हैं, अहिंसा महाव्रतों की पालना करते हैं, और प्राणी मात्र के कल्याणार्थ निरंतर गमन करते हैं और आत्म ध्यान करते हैं। उसका फल है कि ज्ञानी जहाँ आचार्य भगवान पहुंच जाते हैं, वही स्थान तीर्थ रूप में परिवर्तित हो जाता है, वही तीर्थ हो जाता है। आज बोलो, आप सब यहाँ उपस्थित हो,
आप किस अनुभूति से गुजर रहे हो, आप ही बता लो, आप ही बताओ ज्ञानी कि हम किस अनुभूति को ले रहे हैं आज। क्या आपको ऐसी अनुभूति हो रही है राग करने की, विकार करने की, किसी को डांटने की, किसी के प्रति किसी की चीज़ों की हड़पने की, चोरी करने की, ये भाव तो नहीं आ रहे हैं ज्ञानी। यहाँ पावरफुल या अहिंसा के अवतार रूप में महावीर के लघुनंदन विराजित हैं। यही कारण है कि इनकी सानिध्य का प्रभाव कि हमारे मन में भी सद्विचार पैदा हो रहे हैं। ये तीर्थ का प्रभाव होता है ज्ञानियों। साधुओं की संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, गलत चीज का भी प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना, और अच्छी चीज का भी प्रभाव पड़ता है। निमित्त नैमित्तिक को प्रभावित करता है, निश्चित ही है ज्ञानी। निमित्त नैमित्तिक को प्रभावित करता है। आप अभी जाओ, ठंडी ठंडी हवा आ रही तो आपको प्रशंसा लगेगी, क्या बढ़िया अच्छा लग रहा है। अभी 3 बजे धूप निकलने वाली है, 3-4 बजे तो वो ऐसा, अरे सर बदल हट जाए तो बता रहा हूँ कि हो सकती है धूप आ सकती है तो वो धूप निकल जाएगी तो फिर देखना निमित्त, मैं प्रभाव बता रहा हूँ निमित्त का कितना बढ़ता है। वही भगवान, हाय हाय गर्मी लग रही है, क्यों? निमित्त का बहुत प्रभाव पड़ता है ज्ञानी। आज तुम ऐसे पावन निमित्त के बीच में बैठे हो, यदि तुम अपने आप को थोड़ा सा भी संभाल लिया तो तुम भगवान बनने के बीज भी अपने भूमि पर डाल सकते हो, प्रभु भी बन सकते हो, आप वो पावन पुण्य कमा सकते हो, आप वो सन्निधि। कुछ दिन पहले आचार्य भगवान स्वाध्याय करा रहे थे तो परिहार, विशुद्धि, संयम की बात चल रही थी। ये 6 प्रकार के वो संयम होते हैं, चारित्र 6 होते हैं, 5 सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख संप्राय और यथाख्याचारित। तो कितनी बड़ी बात है। तो कितने चारित्र होते हैं? 5 प्रकार के। वैसे उसमें असंयम भी ले लेते तो 6 मार्गना में आते हैं तो 5 ही आएंगे। गुरुजी कह रहे हैं कितने आएंगे? 5 नाम बताए ना। तो इसमें परिहार विशुद्धि की बात अपन को समझनी है, बहुत मार्मिक बात है, वो चिंतन करने लायक है। उसने बताया है कि 30 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में वो रहा हो जीव, पहले 30 वर्ष तक सुख से घर में रहने वाला। और तीर्थंकर भगवान के पाद मूल की विशेष बात कि प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया हो, यानी त्याग की बातें सुनी हो, चारित्र और ग्रंथ का अध्ययन किया हो गुरु तीर्थंकर के सानिध्य में, उस जीव के जीवन में परिहार, विशुद्धि, चारित्र प्रकट हो जाता है। मुझे बात वहां देखनी है, संगति का प्रभाव देखना है। किसका प्रभाव देखना है? संगति का। आज अभी देख रहे थे जब गुरुजी नहीं आए थे तब यहाँ कैसा था? बोलो क्या था? उजड़ा उजड़ा चमन था यहाँ सब। और गुरुजी के जैसे आगमन हुआ पूरे नगर में सुनील सागर में हो गया, नहीं भगवान महावीर में हो गया। पूरा गांव सभी लोग खड़े हुए थे अपने अपने दरवाजे पर, आचार्य भगवान की उनके प्रतीक्षा में उनको नमन कर रहे थे। सभी जन जहाँ जहाँ से आ रहे थे, यादव के घर थे या पाटीदारों के, ब्राह्मण, सबके घर होंगे जब पता ही नहीं, तो सब लोग अपने अपने घर के सामने खड़े हुए थे। ज्ञानियों, चारित्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने जीवन में कुछ उपलब्ध कर पाओ या ना कर पाओ, पर एक चारित्र अपने जीवन में जरूर पैदा कर लेना। और चारित्र वो कहीं मेहनत से नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कोई बाहर से कोई लाना नहीं है। कई लोग बोलते हैं महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे पास धन नहीं, दौलत नहीं, कैसे साधना करूँगा। ओहो ज्ञानी, भगवान बनने के लिए बाहर की चीज़ें नहीं लाना पड़ती हैं। तीर्थंकर भगवान जंगल में अकेले बैठे रहे, खेतों में बैठे रहे और केवल ज्ञान को पा लिया। केवल ज्ञान पाने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं कि बहुत बड़ी कार होगी, बहुत बड़ी जमीन होगी, बहुत बड़े फॉलोअर्स मानने वाले होंगे, खूब अच्छी कलाएं होंगी, बहुत सारे लोगों का जुड़ा क्या वो समूह होगा, या बहुत सारी उपलब्धियां होंगी तो ही हमारा कल्याण होगा। यानी
बहिरंग चीजों की आवश्यकता यहाँ नहीं। आप यही देख रहे हैं, आचार्य भगवान गुरु जी सामने बैठे निर्गंथ रूप में, ये हमारे लिए दर्शा रहे हैं कि सुखी होना है तो तुम्हें बाहर से कुछ नहीं लाना है। क्या करना है जुगनू जी? सुखी होना है तो तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, जो तुम्हारा है उसी पर दृष्टि देना है। क्या देना है? बोलो आपका क्या है? मैं एक। आपका क्या है? आपका क्या है? बोलो। मैं एक चैतन्य तत्व हूं। चैतन्य के अलावा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वो सब कर्म के उदय से मिला हुआ है। चाहे वो देह हो, चाहे मकान हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे यहाँ का संयोग हो, वो सिर्फ कर्म के उदय से मिला है। चेतन जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहता है, एक फल भी दूर नहीं। तो तुम उसकी ओर दृष्टि क्यों नहीं करते हो? आचार्य भगवान हमें यही बताएंगे ज्ञानी, वो तुम्हें कुछ देंगे नहीं। वो देंगे क्या? बोलो। आप लोग क्या लेके आए जो लेके जाओगे? और क्या कह, झोली लेके आए क्या कि सोना चांदी लेके जाएंगे, धन दौलत लेके जाएंगे, जमीन जायदाद लेके जाएंगे? कुछ उपाय बताएंगे ज्ञानी। आचार्य भगवान ऐसा कोई उपाय बताने वाले नहीं कि आप बहुत पैसे वाले बन जाओगे, पर आपको वो उपाय बताने वाले हैं जो तुम्हारे अंदर ही वैभव है। सिर्फ एक बार दृष्टि करने की जरूरत है। जिन जिन ने ज्ञानी एक समय मात्र के लिए निज आत्मा की ओर दृष्टि की, वो भगवान बन गए। ओ चेतन, अपना निज स्वरूप सुनना ज्ञानी। अपनी आत्मा हमें पुकार रही है। आपकी आत्मा आपसे कह रही है कि हे आत्मन, तुम मेरी ओर एक समय मात्र के लिए दृष्टि कर लो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मैं तुम्हें केवल्य से भर दूंगा, मैं तुम्हें क्षायक लब्धि से भर दूंगा, मैं तुम्हें अनंत चतुष्टय से भर दूंगा। एक समय मात्र के लिए सिर्फ तुम मेरी ओर दृष्टि करो। ओहो ज्ञानी, एक समय मात्र के लिए दृष्टि के लिए समय नहीं, हम 24 घंटा पर द्रव्यों में दृष्टि करते रहते हैं। ये क्या है? किसने बनाया है? कितना सुंदर है? इसकी देह कितनी अच्छी है? इसका परिवार कितना अच्छा है? धन वैभव कितना अच्छा है? पर को ही निहारते रहते हैं। यानी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक समय मात्र के लिए तुम निज को एक बार दृष्टि में लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक समय आश्चर्य इस बात पर है कि वो चीज हमारे पास है। देख लो, आपको कहीं लेने नहीं जाना है, ना आपको डूंगरपुर जाना है, ना अमेरिका जाना है, ना लंदन जाना है, कहीं लेने नहीं जाना है, वो मिलती भी नहीं है। जो तुम्हारा है, जो जिसके ध्यान से तुम प्रभु होगे, जिसके ध्यान से तुम परमात्मा स्वरूप की अनुभूति को प्राप्त करोगे, वो तुम ही हो। अभी भी तुम हो, अभी भी तुम वो हो, परिपूर्ण हो। सिर्फ चेतन दृष्टि की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है निज की दृष्टि कौन बनाए? यहाँ सब पागलों की दुनिया है। किसकी दुनिया है? पागल। पागल का मतलब जानते हो? ऊंट की शादी में गधा गया, ऊंट की शादी में गधा गया तो गधे ने सोचा क्या अपना भाई है, ऊंट क्या ना अपना मित्र है, तो उसकी शादी में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रशंसा तो करना चाहिए ना, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो ऊंट से कहा अहो रूपम, तुम्हारा कितना सुंदर रूप है। ऊंट ने विचार किया कि देखो भाई, मेरा मित्र मेरी शादी में आया है और उसने मुझे बहुत बड़ी गिफ्ट दी है कि अहो रूपम, तुम्हारा कितना सुंदर रूप है, तो मुझे भी तो कुछ गिफ्ट देना मेरा हक बनता है। तो ऊंट ने कहा अहो सुरम, तुम्हारा कितना सुंदर स्वर है। ज्ञानी, ना तो ऊंट का रूप सुंदर है और ना गधे का स्वर। हम सब ऐसे ही हैं। एक महंगी कार खरीद के लाए तो भाई साहब ने कहा भाई साहब क्या बढ़िया है, आपकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, देखो महंगी इतनी बड़ी सुंदर कार, मैं तो अपने जीवन में कितना भी कमाऊं तो ये कार नहीं खरीद पाता। देखो तो आपकी कितनी सुंदर शादी हो गई, कितना अच्छा घर हो गया। ज्ञानी, जो चीज हमारी नहीं उसकी झूठी प्रशंसा सुन के हम खुश हो रहे, ये ऊंट की शादी में जाने जैसा ही तो है। ज्ञानियों, हम इस झूठी प्रशंसा में ना उलझे रहें, यथार्थ की अनुभूति करें। मुझे विश्वास है
यथार्थ की अनुभूति कराने की योग्यता यदि किसी में है तो एक जिन शासन में है, जिन शासन में कोई मनगढ़ंत बातें नहीं आती हैं, वस्तु स्वरूप जो है वही बताया करता है। मुझे विश्वास है कि यथार्थ की यदि आपको प्राप्ति होगी तो ये निर्गंत गुरु आचार्य भगवान सुनील सागर जैसे गुरु भगवान से ही होगी, जो खुद ही यथार्थ में जीते हैं। यानी जहाँ कितनी भी गर्मी हो, कितने भी तकलीफें हो, अंतराय हो, उपवास हो, कितने भी पैदल चल के विपरीतताएं आए, 22 परिचय होते हैं, परिचयों को जीते हुए भी चेहरे पर शिकन नहीं आती। एक ही रुचि मात्र है आत्म कल्याण की। किसकी रुचि है? ज्ञानियों, आत्म तत्व के सामने ये सारी बाधाएं बेकार जैसी हो जाती हैं। अब वो सब जा रहे हैं, उनको अपने घर जाना है, तो वो डूंगरपुर में सुनेंगे सब। आज हम सबका सौभाग्य कि जो अपनी आत्म स्वरूप की साधना में निरंतर लीन रहते हैं। आत्म स्वरूप की साधना अंतरंग की साधना है और बहिरंग में जब दिखती है तो इतना विशाल रूप लेती है, इतना विशाल रूप लेती है कि सामान्य सा व्यक्ति तो सोच ही नहीं पाता है कि आत्म स्वरूप के फल में कितनी अनुभूति बाहर की उपलब्धि होती है। तीर्थंकर भगवान जब आत्मज्ञानी तीर्थंकर प्रभु जब जन्म लेते हैं तो तीनों लोकों में शांति छा जाती है। आज आप देख रहे हैं आचार्य भगवान का जहाँ जहाँ पदार्पण होता है, जहाँ जहाँ जाना होता है, वहाँ के श्रावक श्राविकाएँ, जैन जैनेतर, सभी प्रकार के बंधुजन। अभी भासुर में विधान हुआ, सिद्ध चक महामंडल विधान। आप आश्चर्य करेंगे कि पूरा जैन समाज तो थी, बहुत जैन समाज तो कम है वहाँ, 10, 15, 20, 25 घर हैं, ज़्यादा से 50 होंगे, इतने भी नहीं हैं, 25 घर हैं, पर पूरी समाज पाटीदार ब्राह्मण सभी प्रकार की जो समाज वहाँ हैं, सब वहाँ आचार्य भगवान के प्रवचन सुनने के लिए दोनों टाइम उपस्थित होती थी। और अध्यप जोगम में सभी नन्हे मुन्ने बच्चे वहाँ ये पता नहीं कर सकते जैन भाई हैं कि और कोई हैं, वो ऐसे घुल मिल गए थे। मुझे विश्वास है ये प्रभाव आचार्य भगवान की तप साधना का है, उनके यानी मंगलमय परिणामों का है कि वो सबको शरण देते हैं, सबके प्रति निर्मल सोच रखते हैं, सबके कल्याण की। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे तुम भाव करोगे वैसा बंद होगा, वैसे तुम्हारे साथ वैसा वैसा हो जाएगा। आचार्य भगवान प्राणी मात्र के प्रति सोचते हैं तो यही प्रभाव रहता है कि जैनेतर समाज भी चरणों में आ जाती है और बड़े से बड़े अधिकारी जन, बड़े से बड़े नेतागण भी जिनके पास आते हैं। मैंने इतने अल्प समय में ऐसे संत बहुत देखे होंगे। अल्प समय में आचार्य भगवान की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि 70-80 हो, यानी उम्र अभी छोटी है, 47 करीबन आचार्य भगवान की, 70 साल के। अरे हाँ ज्ञानी। तो कहने का मतलब अल्प समय में इतनी गहन शास्त्रों का प्रयन करना, अध्ययन करना और प्राकृत भाषा, आप सब जानते होंगे प्राकृत भाषा में श्वेतांबर साहित्य भी है, बौद्ध साहित्य भी है, अपने यहाँ भी सभी साहित्य प्राकृत भाषा में है। पूरे भारत में यदि कोई प्राकृत भाषा को बोलते हैं और लिखते हैं और कुंद कुंद के बाद यदि किसी ने ग्रंथ लिखे हैं तो एकमात्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव हैं। तो ये सरस्वती की प्राप्ति भी कोई सामान्य भाव से नहीं होती है, बहुत साधना करना होती, बहुत पुण्य पुरुषार्थ करना। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो चारित्र में पक्के होते हैं, साधना में लीन रहते हैं, उनके पास विद्याएं सहज ही आ जाती हैं। तो ये ऐसे विद्याओं के पुंज, विद्याओं के समूह और अनेक कलाओं से युक्त ऐसे आचार्य भगवान का पावन सानिध्य डूंगरपुर वालों को मिलने वाला है 2 दिन बाद। मंगलमय सानिध्य। डूंगरपुर समाज अधूरी रह गई थी कि इतने वर्ष तक आचार्य भगवान बागड़ में रहे और 6-7 साल के बीच में डूंगरपुर प्रवेश नहीं हुआ।
प्रवास नहीं हुआ, प्रभाव नहीं, अधूरे से रह गए थे। पर मुझे विश्वास है अब इन 7 दिनों का करीबन समय मिलने वाला है, उसमें तुम भरपूर लाभ ले सकते हो। बहुत उत्कृष्ट अच्छे तरीके से सभी समाज मिलकर के, श्वेतांबर, दिगंबर और सभी समाज को निवेदन करो कि सब जने आचार्य भगवान के प्रवचन सुनने आए, जिसका लाभ मिले, सबका जीवन मंगलमय हो। आज इतना ही। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमो नमो।